बरसात की काली रात थी। घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। लगातार हो रही बारिश के बीच एक पुरानी जीप जंगल के सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी। जीप चला रहा था कबीर, जो रहस्यमय जगहों की सच्चाई खोजकर अपनी यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाता था। कुछ दिनों पहले उसे एक अनजान आदमी का पत्र मिला था। पत्र में सिर्फ एक बात लिखी थी, अगर हिम्मत है तो काली पहाड़ी की हवेली में रखी तिजोरी खोल कर दिखाओ, लेकिन याद रखना, तिजोरी कभी खजाना नहीं देती, सिर्फ कीमत मांगती। कबीर को लगा यह किसी की शरारत है। वह कैमरा ऑन करके बोला, दोस्तों, आज मैं उस रहस्यमय तिजोरी का सच जान कर रहूँगा। जंगल के बीचों बीच टूटी हुई हवेली खड़ी थी। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। अचानक ऊपर लगी पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी, टन टन टन। लेकिन घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। कबीर ने इसे कैमरे में रिकॉर्ड किया। तभी उसे एक बूढ़ा चौकीदार दिखाई दिया। उसकी दाढ़ी सफ़ेद थी और आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। वह धीमी आवाज़ में बोला, बेटा, अभी भी समय है, वापस लौट जाओ। कबीर मुस्कुराया, मैं सच जाने बिना नहीं जाऊंगा। बूढ़े ने आखिरी बार कहा, तिजोरी सोना नहीं देती, जिंदगी ले लेती है। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गया। कबीर के हाथ कांप गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और तय खाने की ओर बढ़ गया। पत्थर की सीढ़ियाँ खत्म हुई तो सामने एक विशाल लोहे का कमरा था। बीच में रखी थी एक काली पुरानी और विशाल तिजोरी। उसके ऊपर लाल अक्षरों में लिखा था, हर इच्छा की एक कीमत होती है। कबीर ने तिजोरी का हैंडल पकड़ा, तभी पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मत खोलो, लेकिन उसने तिजोरी खोल दी। धीरे धीरे दरवाज़ा खुला। अंदर सोने के सिक्के, हीरे और नोटों के ढेर चमक रहे थे। कबीर की आंखें भी चमक उठीं। तभी एक काली परछाई तिजोरी के अंदर दिखाई दी। उसने कहा, जो चाहे ले लो, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए। कबीर ने पूछा, क्या? परछाई मुस्कुराई, अभी नहीं बताऊंगा। लालच में आकर कबीर ने एक सोने का सिक्का उठा लिया। जैसे ही सिक्का उसकी जेब में गया, पूरा कमरा जोर से कांप उठा। तिजोरी के अंदर से सैकड़ों दर्द भरी चीखें गूंजने लगीं। दीवारों पर सैकड़ों लोगों की परछाइयाँ दिखाई देने लगीं। वे सब एक साथ चिल्ला रहे थे, भागो भागो। कबीर डरकर वहाँ से भाग गया, लेकिन हवेली का हर दरवाज़ा गायब हो चुका था। अब हर रास्ता वापस उसी तिजोरी की तरफ जाता था। अचानक उसका कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगी। वीडियो में कबीर खुद दिखाई दे रहा था, लेकिन वह वीडियो आज की नहीं थी। उसमें कबीर तिजोरी के अंदर कैद था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। कबीर के हाथ से कैमरा गिर गया। तभी उसे एहसास हुआ, उसकी जेब में रखा सोने का सिक्का धीरे धीरे गर्म हो रहा। जब उसने उसे बाहर निकाला तो वह सिक्का नहीं था, एक इंसानी आँख बन चुका था। वह आँख उसे घूर रही थी। कबीर चीख पड़ा। तभी वही बूढ़ा चौकीदार फिर दिखाई दिया। उसने कहा, यह तिजोरी शैतान की नहीं, इंसानों की लालच की है। जिसने भी कुछ लिया, उसने अपनी आत्मा खो दी। कबीर रोने लगा, मुझे बचा लो। बूढ़े ने कहा, सिर्फ एक रास्ता है, जो लिया है उसे वापस रख दो। कबीर दौड़कर तिजोरी तक पहुंचा। उसने वह आँख वापस अंदर फेंक दी। अचानक पूरा कमरा शांत हो गया। उसे लगा सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी तिजोरी के अंदर से एक छोटी बच्ची बाहर आई। उसने मुस्कुरा कर कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। कबीर ने पूछा, क्यों? बच्ची बोली, तुमने सिर्फ सिक्का नहीं उठाया था, तुमने लालच चुन लिया था। इतना कहते ही पूरे कमरे से काले हाथ निकलने लगे। उन्होंने कबीर को पकड़ लिया। वह पूरी ताकत से चिल्लाता रहा। कैमरा सब रिकॉर्ड करता रहा। धीरे धीरे कबीर तिजोरी के अंदर खिंच गया। तिजोरी अपने आप बंद हो गई। अगली सुबह पुलिस को हवेली के बाहर सिर्फ एक कैमरा मिला। रिकॉर्डिंग की आखिरी झलक में तिजोरी के अंदर हजारों चेहरों के बीच कबीर भी खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वह कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया और धीरे से बोला, अगला तुम हो।
वीडियो यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन कहती हैं, आज भी अगर कोई उस हवेली में जाकर उस तिजोरी के सामने अपना नाम ज़ोर से बोल दे तो तिजोरी के अंदर से उसी आवाज़ में जवाब आता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। थैंक यू।